नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं अनंत टीवी लाइव। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। 20 नवंबर 2024 को महाराष्ट्र व झारखंड में चुनाव के बाद मैंने 3 सटीक विश्लेषण कर एग्जिट पोल बताया था, जो 100% सही साबित हुआ। और हम उसके आगे बढ़कर पता करेंगे कि महायुति की इतनी भारी जीत कैसे हुई। महायुति के दलों में से मुख्यमंत्री किस पार्टी का बनेगा, तो हमारे गोंदिया विधानसभा क्षेत्र में 70 वर्षों के बाद भाजपा को मिली जीत के मायने क्या होंगे, इन बातों का मैं सटीक विश्लेषण कर अपना आकलन तैयार किया हूँ। आओ इसको विस्तृत रूप से चुने कर विशेषज्ञ, स्तंभकार, साहित्यकार, अंतर्राष्ट्रीय लेखक, चिंतक, कवि, संगीत माध्यमा, CA ETC एडवोकेट किशन सन्मुखदास, भावनानी, गोंदिया, महाराष्ट्र। मैं एडवोकेट किशन सन्मुखदास, भावनानी, गोंदिया, महाराष्ट्र से 20 नवंबर 2024 को गोंदिया में जब इलेक्शन हुए तो मैंने फिर 21 नवंबर 2024 को सब चीज़ों का विश्लेषण करके मैंने एक एग्जिट पोल बनाया। उसमें 3 चीज़ें मैंने कही थी। पहली चीज़ कही थी कि इतनी भारी कंपटीशन और इतने भारी इसके बाद भी महायुति सरकार आएगी। दूसरी चीज़ मैंने कही थी कि झारखंड में शिबू सोरेन सरकार रिटर्न होगी। और तीसरी चीज़ मैंने कही थी कि गोंदिया हमारे विधानसभा क्षेत्र में विनोद जी अग्रवाल चुनाव जीतेंगे। ये तीनों चीज़ें ही एकदम सटीक साबित हुई। और जब आज 23 नवंबर 2024 को जब रिजल्ट आया कल, तो उसमें ये तीनों चीज़ें सब सटीक सिद्ध हुई। ये यहाँ पे चीज़ हुई। अब हम इसके आगे बढ़ेंगे कि हम देखेंगे कि ये इतनी भारी जीत, जो कि जैसे 230 सीटें करीब करीब महायुति को आ रही है। अब इन तीनों चीज़ों के ऊपर क्या कारण है, इनको मैं बताऊंगा। इन तीनों चीज़ों का महत्वपूर्ण कारण ये है कि भाजपा की और महायुति की बहुत भारी रणनीति बनाए इनने। सबसे पहले भाजपा ने 10,000 कार्यकर्ताओं का एक उनके ओपिनियंस जानने के लिए 5-6 ओपिनियन एक कार्यकर्ता को देने के लिए कहा। ये कारण ये था कि जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो महायुति को 48 में से मात्र 18 सीटें मिली थी, यानी 30 सीटें महाआघाड़ी को मिली थी। तो एकदम ये सटीक रह गए थे उन्हें, इसलिए ये रणनीति उन्हें बनाया। उनकी पहली रणनीति थी कि 10,000 कार्यकर्ताओं से उन्हें ओपिनियंस लिए। दूसरी इनकी रणनीति बनाई कि इन्हें लाडली बहना योजना को स्टार्ट किए और उससे बहुत भारी फर्क पड़ा। तीसरी इनकी रणनीति नारे, बटेंगे तो कटेंगे, एक हैं तो सेफ हैं, ये चीज़ों ने बहुत काम किया और इनकी जीत, मेरा मानना है ऐसा कि ऐसे सुनिश्चित हो गई। अभी हम दूसरी चीज़ पे जाएंगे कि जब जीत इनकी सुनिश्चित हो गई है, आ गई है, तो सवाल है कि महायुति में से अब मुख्यमंत्री किस पार्टी का बनेगा। सबका इशारा है कि भाजपा का ही मुख्यमंत्री होगा। हालांकि कल रिजल्ट आने के बाद में उद्धव साहब ठाकरे ने भी कहा था कि मुख्यमंत्री भाजपा का होना चाहिए, लेकिन मेरा इसमें विश्लेषण और अनुमान है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ही होंगे शिवसेना के। क्योंकि इसके पीछे कारण ये है कि भाजपा एक बहुत ही सटीक एक प्रवृत्ति की पार्टी है। वो जरूर सोचेगी कि उनके नेतृत्व में सरकार है, उनके नेतृत्व में हम लड़े हैं, इतनी भारी हमने जीत दर्ज की है, इसमें इनका भी बहुत योगदान है। हालांकि बीजेपी का भी योगदान था, राका का योगदान था, लेकिन मुख्यमंत्री भी एकनाथ शिंदे साहब ही हैं। तो मेरा ऐसा अनुमान है कि मुख्यमंत्री हो सकता है कि एकनाथ शिंदे ही बने रहें। ये सटीक मेरा विश्लेषण है। अब आगे पता चलेगा क्या होगा। तीसरी चीज़ मैं अपने क्षेत्र के बारे में कहना चाहूँगा। हमारे क्षेत्र से, जैसे मैंने पहले ही कहा था कि विनोद जी अग्रवाल जीत के आएंगे, वो जीत के आए। अब इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि गोंदिया विधानसभा क्षेत्र में 70 सालों के बाद में बीजेपी जीती है। यानी इसके पहले जो विनोद जी अग्रवाल जीत के आए थे तो बीजेपी से इन्हें बगावत किए थे और इंडिपेंडेंटली चुनाव लड़े थे और अपने चाबी चिन्ह पे चुनाव लड़े थे और जीत गए थे। उसके बाद इन्हें अभी 6 सालों का निलंबन का रद्द करके वापस ले लिया गया और उनको फूल चुनाव चिन्ह पे लड़ा था। मैंने पिछले इंटरव्यू में कहा था कि अगर वो चाबी पे भी लड़ते हैं तो जीत जाएंगे, लेकिन वो भाजपा के फूल पे लड़ना, चुनाव जीत गए हैं। ऐतिहासिक जीत रही है। तो मेरा अनुमान है ऐसा कि गोंदिया विधानसभा क्षेत्र के जीते हुए प्रत्याशी विनोद जी अग्रवाल को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। हालांकि इसका ध्यान किसी की तरफ नहीं जाएगा, लेकिन मैं बोलता हूं कि मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। अब ये चीज़ें मेरा एक अनुमान है, अब हो सकता है कुछ क्या हो, लेकिन मेरा अनुमान है तीनों चीज़ें सटीक होना चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बने रहे अनंत टीवी लाइव के साथ। नमस्कार।